श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रगट आत्मनाम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज
सबसे पहले सर्वरूपों से उपस्थित, सब में स्थित, सर्व प्रकार से स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग शास्त्रकारों ने दिखाए हैं, स्वरूप में स्थित महापुरुषों ने बताए हैं। हम कुछ देखते रहे हैं, देखते आए हैं। आज ईश्वर प्राप्ति में भक्ति का जो प्राधान्य महत्व है उसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति से स्वरूप में स्थिति, भक्ति के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की दृढ़ता, भक्ति के द्वारा अद्वैत निश्चय में स्थिति, भक्ति से ही सिद्ध करने योग्य सब कुछ सिद्ध हो जाए। तो कैसे? ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कोई चाहते हैं, कोई कोई पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, इसी में से कोई कड़ा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, किसी का मध्यम पुरुषार्थ रहता है, किसी का मंद पुरुषार्थ रहता है। तो इस प्रकार के भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ में जो जिस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं उसे वैसा फल मिलता है, वैसा अनुभव उसे होता है। भक्ति का मार्ग, भक्ति का जो पथ है, पथ चलने की सुविधाएं वास्तव में अन्य मार्गों से सरल है। भक्ति सबसे सरल है। उसका मीनिंग वो नहीं है कि भक्त को कोई भी कष्ट, दुख, संताप सहने नहीं पड़ते। प्रारब्ध के वेग से जो भी आता है वो योग में से उसे भी पसार होना होता है। भक्त विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता, इतना डिफरेंट होता है। क्यों विचलित नहीं होता? उसको निश्चय है कि मेरे भगवान मेरे लिए हाजिर ही है और भगवान के उसकी अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास उसका होता है। वो प्रभु के विश्वास से अणनम रह सकता है। कैसा भी संकट आ जाए, प्राणों पे भी आ जाए, तो वो डिगता नहीं, डरता नहीं। ये भक्ति मार्ग से चलने वाले ऐसा न सोचें कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, योग मार्ग श्रेष्ठ है। जो जिसमें रुचिकर होते हैं उसमें वो शुरू करें। आखिर पहुंचना एक ही जगह है, चाहे योग मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग है, चाहे भक्ति मार्ग है। हाँ, ज्ञान मार्ग में रिस्क ज्यादा है, अहंकार उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोई कहने वाला नहीं होता। इसलिए कभी कभी उस मार्ग में साधक से गलती भी हो सकती है। योग मार्ग में ऐसा ही है। राजमार्ग में गिरने के चांसेस भी इतने ही हैं। जो भी योग हैं वो सारे योग में कोई न कोई वहां से हमको हटाने वाले कोई भाव हो सकते हैं, अपने साधन पथ से डिगाने वाले कोई चांस आ सकते हैं। मगर भक्ति मार्ग ऐसा श्रेष्ठ है कि भक्ति में सिर्फ प्रेम की धारा बहती है।
भक्ति में सिर्फ विश्वास और श्रद्धा होती है अपने इष्ट के ओर। जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा से वो प्रतिपल उस पर ही आधार रख के और कहीं देखता ही नहीं है, अपने माने हुए परमात्मा स्वरूप को स्वीकार करके उसी को ही पुकारता रहता है। याद रखें। मगर इस मार्ग में भी आगे जाते कई लोग संप्रदाय को पकड़ लेते हैं, कहीं अपनी मान्यताओं को पकड़ लेते हैं और वहां रुकते हैं। आखिर जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, विशाल दृष्टि होनी चाहिए। और वो विशाल दृष्टि ज्ञान मार्ग में है। सबको ब्रह्म रूप देखना, सबको परमात्मा रूप देखना, सबको शिव रूप देखना, दृष्टि ही बदल जाए, दृष्टि शिव रूप हो जाए और फिर द्वैत न रहे। मगर मैंने बताया इसे, इसमें चांसेस तो गिरने के ज्यादा हैं। कहीं ज्ञान मार्ग के प्रवासी शास्त्रों के गलत अर्थ करके अपने व्यवहार में गलतियां कर देते हैं और गिर जाते हैं। योग मार्ग के प्रवासी योग में गलतियां से कोई रोग के भोग भी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे चांसेस के कारण बीच में कहीं विधा आने से साधक छोड़ के भी बैठ जाते हैं। मगर भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिसने परमात्मा का शरण स्वीकार लिया और अनन्यता कर ली, जिसने प्रभु में पूर्ण श्रद्धा बना दी और फिर बुद्धि को निश्चल करके उसी के शरण हो गया, वो बिल्कुल सेफ जाता है। मगर भक्ति की धारा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए वो भी हमें सोचना चाहिए। धारा प्रवाह भक्ति का ऐसा चलना चाहिए जैसे नदी का प्रवाह समुद्र तक चलता है, ऐसा भक्ति का धारा प्रवाह परमात्मा में मिल जाए तब तक अविरत चलना चाहिए। तेल धारवत हम कुछ कहना है तो धारा कैसे होनी चाहिए, उसके लिए कहते हैं तेल धारवत। एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालना है तो वो तेल ऐसे एक धार चलता है, ज्यादा कम नहीं होता। ऐसा एक समान रूप से भक्ति का प्रवाह चलना चाहिए, बिल्कुल सतत चलना चाहिए। नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती तब तक कहीं भी रुकती नहीं है। बीच में पहाड़ भी आ जाए उसको भी अपना मार्ग बदल के थोड़ा टर्न लेके वहां ही वहां छोड़ के वो तो समुद्र की ओर चली जाती है। चाहे जीवन में अपने ही प्रारब्ध योग से कुछ भी आ जाए तो भी भक्त कभी डिगता नहीं है, भक्त कभी हिलता नहीं है, याद रखें। और भक्तों के दृष्टांत हमारे पास है, नहीं हिले हुए। मीरा के कितने दृष्टांत हैं? मीरा कभी भी कैसे भी विघ्न में हिली नहीं है। नरसिंह मेहता पूरा परिवार चला गया, बल के नरसिंह ने एक बताया। वाह, भगवान की कितनी कृपा है। बलो थयु भागी जंजाल सूखे बजसो गोपाल। देखिए, भगवान जो करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। हम उसके आश्रित हैं। हमें क्या फिक्र, हमें क्या चिंता, हम क्यों सोचे? सोचने वाला है, सोचने वाला खड़ा है, हम क्यों सोचे? उसको पता है हमारे कल्याण के लिए क्या करना आवश्यक है। हम तो भी उनके शरण रहेंगे, बस शरण रहना हमारा धर्म है। शरण से हम नहीं हटेंगे, परिस्थिति का विचार नहीं करेंगे। जो जीवन में आती जाती परिस्थिति का विचार नहीं करता और हर संजोग में परमात्मा से अनन्यता से जुड़ जाता है। मैं आश्रित हूं,
आश्रित को अन्य विचार कहाँ? मालिक के सिवा दूसरा विचारने की कहाँ जगह है? जो करना है वो मालिक करेंगे। हमें पालना, पोसना, बढ़ाना, घटाना वो जाने। जो भी परिस्थिति जीवन में सामने आती है, उस परिस्थिति में उस आश्रित का एक ही निश्चय होता है कि जिसने आधार दिया है वो जानता है हमें कैसे रखना है। वो कभी भी ये क्यों ऐसा विचार नहीं करता। ये भक्त है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए और ऐसी भक्ति में सलामती है। बाकी कई भक्त ऐसे होते हैं, सुबह शाम, कभी अकेले सुबह में कर लेते हैं, भगवान मंदिर पट खोल देते हैं और नादों के सामने बैठ जाते हैं और भगवान को अपने भाव के अनुसार भक्ति पूर्वक मना लेते हैं, समझा लेते हैं। पूजा, आरती, स्नान, संध्या બધું सब करवाते हैं और भगवान को भोग धरा देते हैं। बस सुबह सुबह क्या धरा सकते हैं? थोड़ा दूध धरा दिया, थोड़ा मेवा धरा दिया। भोजन खुद करेंगे और फिर भगवान के आगे बैठ के प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, सब करेंगे। मगर ध्यान कहाँ होगा? मेरा समय। तो जब हमारा ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं है और पूरा समय भी हम नहीं दे सकते, तब भक्ति भगवान ऐसे ऐसे मान जाने वाले नहीं है। याद रखो, हम जितना करेंगे इतना ही फल देंगे। जितना हम कर सकते हैं उतने की ही अपेक्षा करनी चाहिए, हमें इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर द्वार बंद करके अपने प्रवृत्ति में लग जाते हैं। ध्यान कहाँ होता है? अरे भक्ति करते करते भी ध्यान पुत्र, परिवार, माल मिलकर, पशु आदि जो अपने पास है उन सब में चला जाता है और भगवान के पास बैठे तब भी प्रभु आज ये बच्चा थोड़ा बीमार है, देख लेना, उसे ठीक कर देना। प्रभु इतनी जरूरत है, अब पूरी करना। ऐसे जो भी दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं खड़ी होती हैं वो भगवान के सामने रख के भगवान को कह देते हैं और भगवान को और कुछ नहीं। शरण होने की बात तो बहुत कम होती है। भगवान देख ले, भगवान कर लेना। अर्थार्थी भक्त जो होते हैं अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए भगवान की पूजा आरती करते हैं। देखिए प्रगति कहां से होवे? नहीं होती, इसमें एक कारण है। हमारी हमेशा सांसारिक मांगे बनी रहती हैं। कभी भगवान के पास बैठ के शांति से वो कहा, प्रभु आप चाहो वैसे हमें रख लेना, हम आपकी शरण, हमारे आप और हम आपके। इतना कह दे तो हो गया। हम उनके हो गए तो हमारा जो भी है उनका ही हो गया ना, क्या होगा? फिर भगवान सब संभाल लेते हैं। ये नहीं कह सकते हम, प्रभु ये मेरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, आनंद रहे, सब मिल के रहे, आनंद प्रमोद करें। बस ऐसे आनंद प्रमोद में इस सब को छोड़ के हम चले जाए, कोई बात नहीं। कहाँ जाएंगे भगवान? ये नहीं सोचते। बार 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 ये पुनरावर्तन करना पड़ेगा। हमें बार बार जन्मों तक भटकना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। भक्ति करते 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 जन्मों के बाद प्रभु मिले, जन्मों के बाद हमारा कार्य सिद्ध हुए तो क्या करने का? बीच में कितना रिस्क होगा, बीच में कौन जन्म मिल जाएगा, भक्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या बता सकते हैं। इसके जगह हम ऐसे भक्त बन जाएं जैसे बस वो देख रहे हैं, सबके करता हरता भरता वही है, हमारा भी वही संभाल रहे हैं, हमें क्या चिंता। इतने बड़े संसार में छोटे बड़े सब जीवों को वही पालते हैं, हम दो चार को पालने की क्यों चिंता करें? हम अपने लिए क्यों फिक्र करें? निश्चित हो जाए ऐसा करके और पूरा दिन कार्य करते समय भी सोते बैठते उठते जगते प्रभु का नाम स्मरण करते रहे, प्रभु की कथा लीला वार्ता करते रहे, प्रभु की लीलाओं को याद करके मग्न होते जाएं। हमारा जीवन हम ऐसा सेट करें
कि व्यवहार काल में भी हम परमात्मा के शरण रहें। ऐसा भक्त भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर लेता है। भगवान की भक्ति ने के भाव बहुत बताए हैं। एक तो शांत भाव, भक्त शांत होते हैं, व्यवहार सारे करते हैं, मगर कहीं भी उद्विग्न नहीं होते, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होते, कहीं भी अशांत नहीं होते, कभी भी मांग और फरियाद नहीं करते, कभी भी ऊंचे मस्तक से बात नहीं करते। वो भक्त शांत भाव वाले होते हैं। देखिए भीष्म पितामह, कितने महान व्यक्ति, कितनी बड़ी उनकी स्थिति। वो भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति करते थे, युद्ध में सामने खड़े होने का आया, भगवान ने बोल दिया, जाहिर कर दिया कि मैं तो नहीं हत्था रहूंगा, शस्त्र वस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की सामने, मैं उनका दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, जरूर भगवान को शस्त्र लेना पड़ेगा। अपने अर्जुन को बचाने के लिए, अपने भक्तों को उबारने के लिए, अन्याय से न्याय दिलाने के लिए उनको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मगर एक शब्द बोले नहीं, मन में ही प्रतिज्ञा करते, शांत भाव। अंतिम समय पे देखिए, जाने का वक्त हुआ, कहीं भी भगवान दिखते नहीं थे। अंत में तो ऐसा वक्त भगवान का दर्शन चाहेगा नहीं, भगवान आके मिल लेते, वो कभी बोले नहीं है। क्या हुआ सबको पता है कि भगवान सबसे आज्ञा लेके, सबसे जाने की रजा मांग के रथ में बैठ गए। द्रौपदी ने भी, बहन ने भी छुट्टी दे दी, युधिष्ठिर ने, 5 भाइयों ने, सबने, 5 ने दे दी छुट्टी। फिर लास्ट जाते जाते भगवान भी डरते थे अंदर से कि कुंता जी ऐसे भक्त हैं कि उसके सामने में कैसे छुट्टी मांग सकूं, मुझे जाने देंगे या नहीं देंगे। देखिए लास्ट में कुंता जी के टर्न आई। कुंता जी ने एक ही कहा, हम सब जानते हैं, अगर दुखों में भगवान हमारे साथ रहते हैं तो प्रभु मैं एक ही मांगती हूं, हम मेरे सिर पे दुखों के डूंगर गिरे। भगवान कहां जाए, कैसे जा सके, वापिस आना पड़ा। फिर युधिष्ठिर को लेके रणभूमि में गए। तब भीष्म पितामह का ऊर्ध्वगमन का समय हो चुका था, शरीर को छोड़ने का, प्राण को जाने का समय हो चुका था। बस सन्मुख भगवान को प्राप्त करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने युधिष्ठिर आदि को भीष्म पितामह से धर्म का ज्ञान लेने का आदेश किया। देखो कैसे कार्य भगवान को करने पड़े भक्त के लिए। भीष्म पितामह अपना ज्ञान लेके चले जाए, भगवान को पसंद नहीं था, तो इसके लिए भी भगवान को योग करना पड़ा। भीष्म पितामह ने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, मगर अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ जानते हैं। ये शांत भाव जो भक्ति का है ना, वो बड़ा गंभीर होता है, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। कहना कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हैं। जानते हैं उसे क्या करें, क्या करना वो जाने, हमें क्यों कहना चाहिए ये करो ये करो ये करो। भाई जो होनहार है होके ही रहता है, हम क्यों बोले। ये शांत भाव है। कई भक्तों के ऐसे शांत भाव होते हैं, कुछ बोलते नहीं, मगर उनका भाव इतना उत्कृष्ट होता है जिससे उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे भी विकट परिस्थिति में भी होके ही रहती है। रणभूमि में भगवान को पहुंचना, जहां भीष्म पितामह बाण शैया पे सोए हुए थे, अंतिम श्वास ले रहे थे, और भगवान एक में ही उनकी दृष्टि थी।
प्रभु को पहुंचना पड़ा। उस जीवात्मा का सुधार करके देखिए परमात्मा को उस पर कृपा करनी पड़ी। ये शांत भाव, कई दृष्टांत है, कितने दृष्टांत देखें, बस सब भाव को देखने के लिए एक एक दृष्टांत देखेंगे। दास्य भाव, दासत्व, भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। सेवा भाव, दासत्व को दूसरा सेवा भाव करते हैं। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर हनुमान जी। भगवान खुश रहे वही कार्य करना, बाकी कुछ करना ही नहीं। हनुमान जी ने कितने कार्य किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कभी सोचा कि मेरा भी कुछ होना चाहिए, मेरा भी मुझे सोचना चाहिए? हनुमान जी ने सोचा? कभी भी नहीं। देखो भगवान नागपाश से जब जब बंधे तब छुड़ाने का कार्य भी हनुमान जी ने किया। देखिए अहि रावण को भगवान को बांध के ले गया था, उसके हाथ को उठा दिया, हम सब जानते हैं, उखाड़ के फेंक दिया, वहां से भगवान को छुड़ा के ले आए। यहां रणभूमि में रावण का ज्येष्ठ पुत्र बलवान था, उसने भी नागपाश से भगवान को बांध दिया। वहां हनुमान जी गरुड़ जी को उठा लाए। देखिए कभी सोचा ये भगवान है, उस पर ऐसे कष्ट कैसे हो सकते हैं? ऐसा सोचा कभी? कभी नहीं। ये दास्य भाव, भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल बराबर परफेक्ट ही होता है। मेरा धर्म एक ही है, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मुझे उसको जो पसंद है वो सब सेवा करनी चाहिए। सेवा में रत दास्य भाव, जैसा हूं आपके चरण की रज हो, बाकी का जो भी करना हो करो। भगवान जानते थे हनुमान जी का एक दासत्व। लंका से वापस पधारे तब सबको जिसने जिसने जो भी सेवाएं की थी उस सब का बहुमान हुआ। राज्यसभा में हो रहा था, माता जी को होता ये सबको भगवान कुछ न कुछ मूल्यवान चीजें दे रहे हैं, हनुमान जी का नाम ही नहीं लेते। सबसे ज्यादा काम तो हनुमान जी ने किया है। तो माता जी ने भगवान को पूछा, हनुमान जी को क्यों भूल रहे हैं आप प्रभु? तो भगवान कहते हैं कि बस इसके लिए यही योग्य है। माता जी को नहीं ठीक लगा, ठीक है तो आप दे दो ना, आप ही दे दो। हम जानते हैं माता जी ने बहुमूल्य हार हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने क्या किया? इसमें कहा मेरा सीताराम है? ये मूल्यवान मणियों की क्या कीमत है उसको भगवान के सामने? ये दासत्व भगवान की ओर से आया, माता जी ने दिया, तो भी उसमें भी मुझे मेरे प्रभु दिखने चाहिए, मैं उनकी सेवा कर पाऊं। बस दासत्व इसे कहते हैं। और हनुमान जी के जीवन पूरा देखो, और कुछ नहीं, प्रभु कार्य के लिए ही आतुर, प्रभु कार्य के लिए हमेशा दौड़ते रहे, हमेशा दौड़ते रहे। इसी में ही प्रभु प्रसन्न रहे, बस और कुछ सोचने का ही नहीं। सख्य भाव, सखा भाव, अर्जुन भगवान से सखा भाव अर्जुन ने किया। खाना पीना बैठना उठना खेलना सब भगवान के साथ। ये तू तारी का व्यवहार है भाई, भगवान के साथ हम ये भी कर सकते हैं। मित्रता, गाढ़ मित्रता। तो ऐसे मित्र भाव में भगवान ने अर्जुन के लिए क्या किया? एक ही आंसर है, क्या नहीं किया? सब कुछ किया। भगवान अगर पांडवों के पक्ष में न हुए, अर्जुन के साथ न हुए, तो भगवान ने बोल दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर याद करना, शस्त्र की बात तो बाजू पर, सिर्फ भगवान ही ना होते तो भगवान को बिना पूछे, भगवान को बिना बताए वहां जुआ खेलने को गए थे, क्या हाल हवाल हुए। अर्जुन जैसा साख्य भाव जिसका भी होता है, भगवान के साथ मित्रता जो कर लेता है, उसकी जिम्मेदारी पर भी सब प्रभु उठा लेते हैं।
भगवान की हमेशा भक्त पर दया ही होती है। जो भाव से बचना है उस भाव से बुझो ना, कौन मना करता है? वात्सल्य भाव, मां यशोदा जैसा वात्सल्य भाव भगवान के साथ करके तो देखो। अरे भाई, आपके संतानों में भगवान को दृढ़ निश्चय से देखो और वहां वात्सल्य भाव बनाओ और देखो भगवान क्या परिणाम देता है, क्या फल देता है। आपके बच्चे को वो भगवत रूप दे देगा, उसको भगवान रूप बना देगा। आपको तो प्रेम मिलेगा, आपको तो आनंद मिलेगा, आपको तो भगवान के साथ उसके संग रहने का, उसका लालन पालन करने का देखो अवसर मिल जाएगा। करके तो देखो। माता है सब, एक बार भगवान से वात्सल्य भाव कर ले, देखो जीवन पूरा प्रभु उसके साथ बंधे रहेंगे। यशोदा माँ ने प्यार किया, कैसा किया? लाड किया, प्यार किया, जहां ताड़ना करने की हुई वहां ताड़ना भी की, भगवान को बांधे पीटे सब कुछ किया, तो भी भगवान प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। वात्सल्य भाव में प्रेम वश आप जो करो उससे प्रभु बंधे हुए ही होते हैं। अर्जुन के ड्राइवर बने, माता यशोदा की गोद में खेले और माँ ने जैसे भी रखे वैसे रहे, मगर आनंद से मस्ती से खुद मस्ती की और माँ को भी मस्ती थी, आनंद दिया। देखिए ये वात्सल्य भाव। करके देखो भाई, करके देखो, फिर देखो परिणाम। अपने बालक में, और सब में करना है, आगे जाके करो। अपने बालक में प्रभु भाव करो, मोहवश नहीं। मोह से करेंगे तो वो तो अंतर्यामी है, जानता है। इसलिए मोह से नहीं, प्रेम से। मेरा प्रभु है, परमात्मा इस रूप में मेरे घर अवतरित हुआ है और परमात्मा ही है, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आप वात्सल्य भाव बनाओ। मां जैसे अपने बेटे के लिए एक एक पल के लिए सावधान होती है, माता कभी भी अपने बच्चे के लिए असावधान नहीं रहती, चाहे कुछ भी काम करती है। वैसे अगर तुम भगवान के साथ वात्सल्य भाव से जुड़ जाओ, भगवान हर पल में तुम्हारे साथ बंधे रहेंगे। वात्सल्य भाव का परिणाम ये भी मिलेगा। तो वात्सल्य भाव बनाओ। मां यशोदा की जो भी प्रवृत्ति थी, जो भी कार्य थे, वो सब करते थे, मगर उनका ध्यान सिर्फ कृष्ण में ही रहता। जहां जहां कुछ भी छोटी सी त्रुटि होती थी, भगवान स्वयं सुधार देते थे। मां के साथ खेल खेलते थे, लीला करते थे, कभी कभी मां को परेशान भी कर देते थे और मां गुस्सा करके बांध भी देती थी। तब भी कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया, बंद के भी खुश। मां को दौड़ना सिखा दिया और मां थक गई, तब भी खुशी, मगर दया के साथ बंध गए। लो, जिसको कोई नहीं बांध सकता वो मां के वात्सल्य में बंध गए, मां के पास बंध गए। मां को सब प्रकार से इस वात्सल्य भाव के सामने प्रेम, आनंद आदि करवाया। सखी भाव देखिए, गोपिया राधा जी की सखी थी। राधा जी शांत थे, राधा जी तो माधुर्य भाव में मग्न थे, मगर राधा और कृष्ण दोनों अलग हो गए, वो गोपिया भी नहीं देख सकती। राधा कृष्ण का एक करके, एकता करके गोपिया प्रसन्न 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 हो गई। उस गोपिया पे भगवान प्रसन्न न हो। जिस गोपिया को तत्कालीन लोग भी ये गोवालने कह के, गांव के गमारे कह के कहते थे, उस गोवालनों को भगवान ने कैसा स्थान दिया। उनके साथ रास लीला करके भगवान ने
अपना स्वरूप का दान दिया। जितनी गोपियां इतना भगवान बन गए। देखो सर्वरूप हो गए। क्या भगवान को किसकी जरूरत है? भगवान को वेदांत अध्ययन करने वाले पंडितों की जरूरत नहीं है। योग मार्ग से करके अहंकार को बढ़ाने वाले योगियों की जरूरत नहीं है। भगवान को भक्ति में रसवश हुए भगवान को देख के सबके साथ प्रेम करने वालों की जरूरत है। भगवत प्रेम करते करते हैं ऐसे भक्त भगवान के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। माधुर्य भाव, देखिए इच्छे भाव हो, कैसा माधुर्य भाव। विरह भाव में राधा जी थे, विरह भाव में गोपियां भी थी। विरह भाव में कई भक्त होते हैं तो विरह आतुरों के लिए भगवान पहुंच जाते हैं, उसके विरह को शांत करते हैं और उसे माधुर्य दे देते हैं। तो विरह में तपते हुए भी विरह में भी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए विरह है और इसलिए वो दूर ही रहते। विरह का आनंद और होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए भगवान से वो दूर भी रहते हैं। शरीर से डिस्टेंस बनाते हैं, अंतर से एक हो जाते हैं। जब उसकी मधुरता का आनंद लेते हैं, माधुर्य की मौज लेते हैं, तब प्रभु उस माधुर्य को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि उसे उस माधुर्य भाव बनाने वाले को ऐसी मधुरता देते हैं जैसे दूध में शक्कर। शक्कर मधुर है, उसमें इतना सामर्थ्य कि दूध को भी मधुर बना देता है। ऐसे जिसका माधुर्य भाव है उसको ऐसा अपना स्वरूप दे देते हैं, और भगवान को स्वरूप देने के लिए विवश बनना पड़ता है। माधुर्य भाव में डूबी हुई राधिका जी, जिसके नाम के साथ बोले कृष्ण पीछे लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा जी ने क्या किया? कभी भगवान को डिस्टर्ब नहीं की राधा जी ने, कभी भगवान के पास दौड़ के जाने का प्रयत्न नहीं किया राधा जी ने। गोपियां जब जब कहती थी कि कृष्ण सबके घर जाते हैं, राधा सब गोपियां बुलाते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं, तू बुलाए तो तेरे पास भी आ जाए, बुला लो ना, वो बुलाए बिना नहीं आएंगे। तो राधा जी का एक ही प्रश्न, एक ही जवाब था। उनको पता है हमारे प्रेम को वो जानते हैं, जब आना योग्य लगेगा तब पहुंच जाएंगे। कभी भी बुला के डिस्टर्ब करना, कष्ट देना राधा जी नहीं मानती थी। विरह व्यथा अंतर में बहुत थी, इतनी ही विरह था कृष्ण के हृदय में थी, मगर कौन जानता था। देखिए भगवान कार्य करने थे तो जहां भी जाना पड़े थे। मथुरा छोड़ के मथुरा गए, जब व्रज को छोड़ा, गोकुल में पले, देखो व्रज में जाके बसे, व्रज को छोड़ा, मथुरा गए। यहां गोपियां बहुत व्यथित थी, इसमें राधा जी विरह भाव में बहुत आतुर थी। राधा जी का हृदय का एक एक तार कृष्ण के साथ जुड़े हुए थे। कृष्ण वहां रह नहीं सकते थे, कार्य तो करने थे। उद्धव जी को भेजे, उद्धव जी जाओ ना। गोपियां बहुत विरह आतुर है। मेरे गोप मित्र भी मेरे लिए बहुत दुखी हैं, मेरे माता पिता भी अत्यंत दुखी हैं। जाओ उन सबको शांत बना दो, मेरा ही रथ लेके जाओ, वस्त्र आभूषण रथ सब देके उद्धव जी को भेजे। उद्धव जी समझते थे यहां ब्रह्म ज्ञान में मैं रस बस कर दूंगा सबको, कोई विरह से कातर नहीं होंगे, कोई आतुर नहीं रहेंगे। गए उद्धव, कितना रहे, फिर भी किसी को पलट नहीं पाए। भाई भक्त ऐसा अडग होता है, भक्त की मधुरता इतनी बढ़ जाती है
कि भगवान को उस मधुरता का रसास्वाद मिलता रहता है। भगवान भी प्रसन्न और भक्त भी प्रसन्न। ये इतने डिस्टेंस के बाद भी बड़े आनंद में होते हैं। प्रभु तो आनंद स्वरूप है, तो आनंद में हो गई। भगवान का मधुर स्वरूप है, तो उसको सब में उसमें मधुरता दिखे। मगर जिस भक्त है उनको ही दिखे, सबको कैसे दिखे। और जो भक्त देखते हैं मधुरता, वो माधुर्य करके मधुरता लेते हैं। भगवान को कष्ट नहीं है, वो माधुर भाव, वो माधुर्य ऐसी पराकाष्ठा से पहुंच जाता है कि वो भगवान उसके बिना रह नहीं सकते। यहां भक्त भगवान का नाम लेते हैं। भगवान कितने भी दूर हो गए, वो भक्त का नाम लेते रहते हैं। उद्धव जी बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तब खुद गोपियों से दीक्षा लेके चले। ये प्रेम मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में स्थित उद्धव जी गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेते हैं, और वो दीक्षा लेके जाके भगवान को पहले कहते हैं, क्या कहते हैं? मित्र भाव है ना, थोड़ी डांट दे देते हैं। प्रभु आप इतने निष्ठुर हो, आप इतने निष्ठुर हो प्रभु। वो विरह व्यथा में गोपियां तरस रही है, न खाती है न पीती है, सब काम करते हुए भी बस कृष्ण 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 कृष्ण। और आप याद भी नहीं करते। मुझे भेज दिया और आप तो आपके काम में लग गए। आप इतने निष्ठुर हैं प्रभु। एक आंध ढूंढ के उद्धव जी ने भगवान को अच्छे से डांटा। भगवान कह रहे हैं अच्छी बात है, तुम कहो, तुमने जो अनुभव किया वो करने के लिए मैंने तुमको भेजा था। गोपियां तो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। गोपियों को शिक्षा की जरूरत नहीं थी, शिक्षा की तुमको जरूरत थी। प्रेम और ज्ञान का समन्वय होते ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो गवार गोपियां कर सकी वो तुम नहीं कर सके। जरा देखो, आओ ऊपर। भगवान ऊपर के माल पे ले गए, पांवड़ी हटा के देखते हैं, देखो तो सुनो तो कुछ सुनाई देता है। भगवान की एक एक सांस में रुआ रुआ दबक रहा है, गोपी 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 गोपी। देखिए, एक राधा जी का प्रेम, एक गोपियों का प्रेम अनमोल होता है, उसका मोल नहीं हो सकता। तो ये भाव जब हमारे में आता है तब भक्ति सार्थक होती है। तो भक्ति दो प्रकार की है। ये 6 तो भाव है भक्ति के। भक्ति दो प्रकार की है, एक अपरा भक्ति, एक परा भक्ति। अपरा भक्ति जो है, इसमें भक्त इनिशियली पाठ पूजा, भगवान को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये सब जो क्रिया में इसमें लगे रहते हैं और संप्रदाय में जकड़े हुए रहते हैं। मुक्त रूप से सर्वात्मा परमात्मा को नहीं जान सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते। अपरा भक्ति इनिशियल साधनों में लगे हुए भक्तों की होती है। मगर कुछ न करे से वो अच्छा है, ये याद रखो। वो भी करना चाहिए, आरती पूजा नाम जप सब करना चाहिए। वो करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उनके पास पराभक्ति आ जाएगी। जिनके पास पराभक्ति पहुंची है, जो पराभक्ति कर सकते हैं, वो सारे संसार में अपने उस परमात्मा को देखते देखते ही सब काम करते हैं। हो गया अद्वैत का निश्चय, आ गया ज्ञान। भक्ति मार्ग हुए चाहे योग मार्ग हुए चाहे ज्ञान मार्ग, जैसे सब नदियों का जल समुद्र में ही इकट्ठा होता है, वैसे सब मार्ग का परिणाम अद्वैत की अनुभूति का होता है। ज्ञान से ही ये अनुभूति होती है। आप सेफेस्ट चल सकते हैं, कितने भी प्रलोभन जीवन में आ जाए भक्ति करते करते, ज्ञान मार्ग में चलते चलते, उस प्रलोभनों से आसक्त न हो, प्रलोभनों से पलट न जाए,
कैसी भी विकट परिस्थिति जीवन में आ जाए तो भी ये मार्ग तो भाई कठिन है, नहीं कर सकते, ऐसे करके छोड़ न दें, लोभ लालच में फंस न जाएं, काम क्रोधाधिक में पथ से हट न जाएं, ये सारे विघ्न, सारी मुसीबत, ये कुछ भी ना होवे तो भी मैं पार उतर गया, इसका अहंकार न, मुझे ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा अहंकार न होवे, वहां तक पूरी सावधानी रखनी है ज्ञान मार्ग। तो याद रखें, शॉर्टेस्ट वे है ज्ञान मार्ग, मगर आप अपने आप को संभाल के पूर्णता तक दृढ़ स्थित हो सकते हो तो ज्ञान मार्ग को अपना लो। आपको प्राणायाम, आसन प्राणायाम आदि सब में प्रीति है, रुचि है, तो अष्टांग योग सिद्ध कर लो और योग पूर्ण सिद्ध हो जाए और योग के द्वारा पूर्णानुभूति हो जाए, तब तक योग मार्ग में चल रहा हो, डिगो नहीं, हटो नहीं, प्रलोभन तो सब आएंगे, सब मार्ग में। एक भक्ति मार्ग ऐसा श्रेष्ठ है, भक्ति करते करते पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और हमें विघ्नों में भगवान संभाल लेते हैं, क्योंकि हमने आश्रय लिया है, हम शरण हो गए हैं, हमने सौंप दिया है जीवन। अगर जीवन सौंप देवे तो हमें संभलना नहीं पड़ता, संभालने वाला हमारे साथ रहता है। संसार रूपी दलदल है, कीचड़ है, संसार रूपी कीचड़ से स्वयं निकलना बहुत मुश्किल है। कौन निकल सकता है? हाथियों का बल विवाह नहीं चलता भाई, सावधान। हाथी भी अगर एक बार दलदल में फंसा तो वो नहीं निकल पाता, बहुत मुश्किल होता है। इससे भी ज्यादा बल होवे, उछल के निकल जाए, हनुमान जी में जैसे कोई होवे कि संग लम जाए, वो ज्ञान मार्ग में पार हो जाते हैं। मगर भक्ति मार्ग में दल दल में से निकालने वाला परमात्मा, अपना इष्ट, अपना प्रभु, अपना ईश्वर हाथ लंबा करके खड़ा होता है किनारे पे, और उनका हाथ इतना लंबा है हम तक पहुंच जाते हैं। हम जहां फंसे हैं वहां वो हाथ अपना दे देता है। सिर्फ संभालना इतना ही है कि प्रभु का हाथ अच्छे से हमें पकड़ लेना है, छूटे नहीं वैसे पकड़ लेना है। जो ऐसे शरण हो जाता है उसके लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से पूर्ण ज्ञान आप ही आप होने वाला है। उसको सर्वत्र एक ईश्वर ही दिखेगा, दूसरा दिखेगा ही नहीं, और जीवन मुक्ति की मौज लेगा। पराभक्ति में जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, और जीवन मुक्ति से वो परम आनंद करता है। आखिर में परमात्मा में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, अद्वैत निश्चय शरीर छोड़ते पहले उसका हो जाता है। ये जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति ज्ञान मार्ग में भी है, जीवन मुक्ति कोई भी मार्ग में है, मगर इसके लिए बिल्कुल सावधान रहना आवश्यक है। भक्ति मार्ग में बस सलामत, जैसे माँ कहाँ है, बच्चा देखता रहता है, माँ कहाँ है, माँ को देख के वो समझता है मैं सलामत हूं, अब मुझे कोई विघ्न आने वाला नहीं, कोई मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, सलाम चाहे शेर भी क्यों नहीं आ गए, माँ है ना, चिंता नहीं, बस हो गया। ऐसा बच्चे जैसा बालक बन जाए हम प्रभु के आगे, और प्रभु मेरा आश्रयदाता है, प्रभु का मैं शरणागत हूं। शरणागत के वत्सल हो परमात्मा जरूर ऐसा शरण देंगे जिस शरण से कभी भी हमें हटना न पड़े। ये परम कल्याण का मार्ग है। कहीं भक्त जन ऐसे होते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति करते हैं, मगर कोई बीच में कहे ये उपनिषद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मसूत्र पढ़ो, पढ़ना चाहिए, उसमें अच्छा ज्ञान मिलेगा। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते करते थोड़े आगे बढ़ते हैं, उसमें वो तू ही ब्रह्म, तुम ब्रह्म ही हो, वही बात है। जब ऐसा होता है तो वो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्वयं ईश्वर, मैं स्वयं ब्रह्म, जब ये मार्ग से है अच्छा है, उलट गए।
ऐसे नहीं करना है। हम भक्ति मार्ग में रुचि रखते हैं तो भक्ति मार्ग से चलते 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 सर्व ब्रह्म का निश्चय कर लें, पूर्ण ब्रह्म को पहचान ले, जान ले और जीवन मुक्ति की मौज ले। सबका आखिरी स्थान, आखिरी मुकाम अद्वैत ब्रह्म, और कुछ है ही नहीं। ये सब संसार इतना बड़ा विस्तृत दिखाई दे रहा है, वो ही ब्रह्म है, क्योंकि सृष्टि के आदि में तो कोई और था ही नहीं ब्रह्म के सिवा। ये परमात्मा के सिवा कोई था ही नहीं। परमात्मा स्वयं ही स्वयं एक ओहम बहुशाम की कल्पना करके सहज स्फुरण से अपने निरामय ब्रह्म स्वरूप से, चिन्मात्र आत्म स्वरूप से, छोटे से एक स्पंदन से बहुरूप हुए। तो बहुरूप हुए तो भी और तो कोई नहीं हुआ, स्वयं परमात्मा ही हुए। जब परमात्मा ही सर्वरूप हुए हैं तब हमें सब में परमात्मा देखना है। मगर सब में परमात्मा देख के शुरुआत में हम वो दृढ़ नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को परमात्मा ने बार बार संसार में कई अवतार धारण किए हैं। उसमें से जो अवतार में प्रीति होती है उस अवतार को अपना इष्ट समझ के उसके आश्रय हम हो जाएं, शरण हो जाएं, और सर्व जो भी अपना है सर्व वो सब समर्पित करके हम हमेशा हमेशा के लिए उनके चरण में मिट जाएं। अगर हरि का शरण स्वीकार लिया तो हरि अपना रूप अवश्य देंगे। परमात्मा भक्त के अंदर, शरणार्थी के अंदर जो उनके पास देने योग्य है वो दे देते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे पास श्रेष्ठ देने योग्य कुछ है तो मेरा स्वरूप है। बाकी तो तुम अपने अर्थ सिद्ध करने के लिए मेरे पास आओगे तो जो मांगोगे वो दे दूंगा। जिज्ञासु बन के आओगे तो तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण कर। आर्ध भाव से पुकारोगे, तब जब तुम आर्ध भाव से पुकारो तब तो मेरे जो जरूरत है तुम्हारा आर्ध भाव को सुन के मैं पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी के पास पहुंच गए। जब तक द्रौपदी ने हाथ खड़े नहीं किए तब तक भगवान नहीं पहुंचे। याद रखो, बोलते थे, अंतर से प्रार्थना भी करते थे, पर अपने बल पे भी थोड़ा भरोसा था। वो वस्त्र का छेड़ा मुंह में रख लिया, हाथ से दबा दिया, तब तक दुशासन ने चिर खींचने बंद नहीं किए। जब हे प्रभु मैं तेरे शरण हूं, छोड़ दिया। छोड़ने के साथ ही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र के साथ भगवान जुड़ गए। संसार की कोई ताकत है सो वहां वस्त्र का अंत ले सके? दुशासन थक गया, पसीने से लथबथ हो गया, गिर गया। जिस प्रकार से हम भगवान को पुकारते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान को बसते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारे पास आ जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए? ये याद रखें, पराभक्ति में शांत हो जाए, वही ज्ञान है। प्रभु की ये भक्ति करते करते हम भक्ति मार्ग से चले हैं तो भक्ति मार्ग से चलो भाई। सिफेस्ट मार्ग है, जल्दी करो। ऐसे प्रभु के शरण हो जाओ अपने भाव से कि भगवान को आपको स्वीकारने में देर न हो। भगवान के घर कहते हैं ना, अंधेर नहीं देर है। देर नहीं, हमारे ओर से देर है। भगवान तो तत्काल प्रकट होते हैं। द्रौपदी के लिए आए, मीरा के जहर को अमृत करने के लिए नहीं आए। मीरा को मारने के लिए वो शेर को पूरा था, वो पैंथर रूप न बन गए। देखिए, मीरा के दास बन गए, मीरा के पैर चाटने लगे। क्या नहीं किया प्रभु ने? भक्तों की बातें करते जाए, पूरा जीवन इसमें पूरा हो जाए। मगर हम निश्चय कर लें कि ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वो भक्ति है। भक्ति से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा भक्ति से मिल सकता है। और परमात्मा प्राप्ति के लिए हम भक्ति मार्ग पे कैसे भी चले हैं, हम आगे बढ़ते जाए, जिसमें यथा योग्य समय पे आपका मार्ग ज्ञान के साथ समन्वित हो जाएगा
और आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। इसी जीवन में सेफेस्ट वे से परमात्मा स्वरूप की अनुभूति कर लेंगे। याद रखें, भगवान देखते जरूर है हमारी भक्ति कैसे है। कच्ची भक्ति में योग्यता के सिवा और कुछ नहीं देते। हमारी जैसे जैसे भक्ति पक्की बन जाती है, हमारी योग्यता बढ़ती जाती है, तब योग्यता के अनुसार भगवान देते रहते हैं। भगवान वेट होते हैं कि मेरे भक्त पूर्ण हो जाए, सारे संसार में मुझे ही पाए, मुझे ही देखे, मेरे साथ ही जुड़ जाए, मेरे साथ ही मिल जाए, कुछ भी मुझसे भिन्न न माने, तब वो अपना स्वरूप भक्त में उड़ेल देते हैं। तुम ऐसे प्रभु प्राप्ति कर ले और भगवान की दया हम पर हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। जिसने भी भक्ति मार्ग पसंद किया है उससे मार्ग छोड़ने की जरूरत नहीं। बार बार कहीं की वो बात आती है, हम तो ऐसी भक्ति छोड़ नहीं सकते। माँ आप तो ज्ञान की बात करते हैं, मगर हम ये भक्ति नहीं छोड़ सकते, क्या करें? मैंने बोला ये ज्ञान का एक प्रकार है, उसे बंद मत करो, मगर आगे बढ़ो, जकड़ के पकड़ में न रहो। भक्ति में भी आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ज्ञान में आप स्थित हो जाओगे और जो करने के लिए और जो पाने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य तन में भेजे हैं वो हम अवश्य पाके रहेंगे। ईश्वर कृपा से भगवान हमको दे देगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमां तात। 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 ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमां तात।